बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और बदले मौसम के साथ अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अच्छा, जैसे वो इश्तिहार आपने देखा है टीवी में कि तुम स्लो हो या तुम्हारा साबन स्लो है, इस तौर पे कुछ लोग कमेंट्स में भी स्लो होते हैं। एक साहब जिनका नाम BL है, इन्होंने कहा है कि मैंने आपकी वीडियो देखी 1 साल पुरानी, 1 साल के बाद देखी, जिसमें आपने एक मगरूर लड़की का तज़किरा किया और उसने कहा कि क्या कोई नॉर्मल लड़का मुझसे शादी करेगा। मुझे उस लड़की का नुस्खा मिल गया, मैं उससे शादी करने पे तैयार हूं और नेक नियति के साथ सवाब के लिए। तो बराह करम BL साहब, पहली बात तो ये है कि मुमकिन है उस बच्ची के कोई बच्चे भी 2-4 हो, आप बहुत लेट हो गए हो और इतनी लेट में फिर लेट निकलती नहीं है। दूसरी बात, अब आपकी वजह से हम एक असूली तौर पे बात कर लेते और ये बड़े काम की बात है। याद रखना चाहिए, दिल के किसी ऊपर वाले हिस्से में खोद लेना चाहिए। इंसानी जिंदगी में लोग सीख सीख के आगे चलते हैं। दुनिया में खासतौर पे यूरोप, अमेरिका, वहां कभी किसी को हमदर्दी में या रिश्तेदारी में नौकरी नहीं दी जाती। मियाँ हो तो उसकी बीवी को नौकरी नहीं दी जाती, सगा भाई हो तो सगे भाई को उस कंपनी में जॉब नहीं दी जाती, बहन भाई को नहीं दी जाती। वो कहते हैं रिलेशनशिप जो है वो घर पे है, ऑफिस में टास्क, वर्क, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस। ओके, होने वाले हमारे यहाँ भी ये असूल बन रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फैमिली है, सहगल फैमिली। उनके जो बड़े थे रफीक सहगल, ये उनके बारे में और किसी और ने नहीं, हमारे अली सुफियान आफाकी साहब ने जो बताया था, वो उनके अखबार के एडिटर थे। तो उन्होंने कहा एक दफा उनकी बीवी ने कहा कि मेरे फला अजीज ने कोई MBA किया तो उसको नौकरी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, दे देते, कितने पैसे चाहिए? तो उस जमाने में कोई 20-25 हजार उनकी जरूरत थी। उन्होंने कहा अच्छे पैसे थे, बाकी लोगों के 5-6 हजार थे। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को फोन किया और कहा कि रफीक बोलो और मिसेस से एड्रेस लीजिए और इनको हर माह 30,000 रुपए महीना मनी ऑर्डर कर दिया करें, बट नेवर अलाउ हिम टू एंटर इन द फैक्ट्री। तो बीवी ने कहा हनी यू आर इंसल्टिंग मी। उन्होंने कहा नो डेफिनेटली नॉट, तुमने रिक्वेस्ट की मेरे कजन को नौकरी दे दो, मैंने दे दी, लेकिन दिस इज माई बेबी, दिस इज माई फैक्ट्री, मेरे इस पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगे हुए, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी जिंदगी है, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी इज्जत है, मेरी कामयाबी है। मैं तरस खा के किसी को उसमें नहीं रखूंगा। वो आएगा, काम नहीं करेगा, सबसे पहले लोगों को वो अपने रिश्ते की कहानियां सुनाएगा, मैं बेगम साहबा का ये लगता हूं, मैं ये लगता हूं, और ना काम करेगा ना किसी को करने देगा। दफ्तर में बैठ के रिश्तेदारी का जिक्र करना गुनाह है। दफ्तर में बैठ के आप मियां का या बीवी के अगर कुछ लगते हैं तो नो वे, नहीं जिक्र किया जाता। अच्छा, जैसे जैसे ये असूल है, हमदर्दी की बुनियाद पे उन्होंने इनकार किया। बीवी ने कहा इंसल्ट, उन्होंने कहा हनी तुम्हारे कहने पे मैंने दे दिया, जरूरत पूरी कर दी, आगे नहीं, इससे आगे नहीं। सो एक असूल जो प्रैक्टिस है खानगी जिंदगी में भी, जितने लोगों को मैंने देखा जिन्होंने किसी की गुर्बत पे तरस खा के शादी की, किसी की मजदूरी पे तरस खा के शादी की, किसी से हमदर्दी में तरस खा के शादी की, हाय बेचारी की डिवोर्स होगी मैं कर लेता हूं, हाय साथ 2-3 बच्चे मैं कर लेता हूं। उनकी जिंदगी कांटों पे गुजरी है। ये जिंदगी तरस खा के नहीं गुजारी जा सकती। रिश्ते बराबरी की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पे बहुत अच्छे चलते, हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं चल सकते। सो इस बात को कान खोल के याद भी रखें, दिल में रखें, सुन ले। जिन जिन लोगों ने इवन किसी नौ मुस्लिम से शादी की, हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं चल सकी, अजाब होता है। अगर कोई लड़की बदतमीज है, रूड है, जैसे उसने कहा था मैं बड़ी मगरूर हूं और मैं कोई नॉर्मल आदमी हूं, नॉर्मल आदमी कोई एबनॉर्मल होगा तो उसके साथ जिएगा। इसका मतलब है नौकर है, हाथ बांध के पीछे खड़ा रहे, वो बकबक करती रहे, ये सुनता रहे। कल बच्चे होंगे, बदतमीज बीवी, बदतमीज बच्चे, बाप क्या उस घर में होगा? नौकर होगा। व्हाट द हेल, यानी आप क्या चॉइस कर रहे हो? तो वैसे तो आपका अपना है, जहन्नम में जाना भी लोगों का अपना फैसला होता है, बेवकूफ बनना भी लोगों का अपना फैसला होता है, गलत रास्ते पे जाना भी लोगों का
अपना फैसला होता है, अपनी सेहत को खराब करना भी लोगों का अपना फैसला होता है। अच्छा, मुझे सेहत से याद आया, पाकिस्तान हर्बल वालों का नया तोहफा आया हुआ है, इसे हम पीआर पैकेज कहते हैं। देखते हैं इस पैकेज में इस दफा क्या है, ऐसी खूबसूरत पैकिंग करके भेजते हैं। ओके, ये तो बर्स्ट मैक्स है और दिस इज बर्स्ट मैक्स। ये टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है और ये बर्स्ट मैक्स का ऑयल है। बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में है और जनाब ये बेसिकली ब्रेस्ट इनहेंसमेंट के लिए है। वो बच्चियां जो बड़ी हो रही लेकिन उनका फिगर नहीं बन रहा, जिस वजह से उनके रिश्ते रुक जाते हैं, या इवन शादी भी हो चुकी है और आपका फिगर नहीं बना हुआ, वैसे जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इनका कामयाब और कारगर ऑयल है। इसको मसाज करना होता है और ये जो उंगलियां हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको टैपिंग करनी होती है। यानी मसाज नहीं करना, यूं नहीं करना, टैपिंग करनी है ताकि वहां जो एब्जॉर्ब हो और उसके अंदर जो ये अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत निजाम बनाया, छोटे छोटे गोल गोल जैसे सेल्स होते हैं वो है, वो इनहेंस होंगे, अपनी जगह से बड़े होंगे, तो जो साइज है वो बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो फूड उनको लेना चाहिए उसका जिक्र है। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की है, फीस के बिना, उनकी 3-4 हज़ार फीस है, उसके बिना उन्होंने जो फूड सप्लीमेंट लेना है, क्या क्या लेना है जिससे आपकी जिंदगी और आपका जिस्म दोनों खूबसूरत बन जाए, बेहतर हो जाए। अच्छा जी, कुछ और भी है, ये तो वो है जिसको कहते हैं अर्के गुलाब और ये है वजाइनल वाइटनिंग मास्क। इट्स अ सक्सेस। जिन बच्चियों को ये बहुत ज्यादा मसला है, उन्होंने गलत क्रीमें को लगा ली हुई है और उसकी वजह से जिस्म काला हो गया हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत ही तीर बहदफ नुस्खा है। इसको आपने कच्चे दूध के साथ लगाना होता है और लगाने के बाद अर्के गुलाब ये स्प्रे गन में डाल के आप उस पर स्प्रे करेंगे। जब ये वेट हो जाएगा तो फिर आप उसे कपड़े से वॉश कर देंगे और बाद में पानी से धो लेंगे। ये मेरा ख्याल है 1-2 माह के अंदर बहुत इसकी बुनियादी तब्दीली आ जाए, जिल्द हम रंग हो जाती है और वो बच्चियां जो डिप्रेशन में होती है, समटाइम शादी के बाद जो घर वाला है वो भी ताने देता है, इट लुक्स ऑकवर्ड, बुरा लगता है, बाकी जिस्म के साथ उसका रंग फर्क होता है। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार गिफ्ट है पाकिस्तान हर्बल का। और डॉक्टर साहब ने तो अपने लिए बहुत सारी दुआओं का घर बनाया है कि जिस बच्ची का जो मसला होता है उस मसले का रेडीमेड हल मौजूद होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।